हम चाहते हैं कि इस अदालती निज़ाम को ताकतवर बनाएं, तो फिर आईनी अदालत, आईनी वफाकी अदालत ज़रूरी है, मजबूरी है। हम आईनी अदालत बना के रहेंगे ताकि किसी और वज़ीर आज़म को तख्ते तार पे ना चढ़ाया जाए। जजेस कहते हैं कि उनकी मर्जी, आपने जो 19वीं तरमीम के मुताबिक तरमीम किया उसके मुताबिक भी नहीं चलेगा। हमारा रूल्स और मुताबिक, हमारा रूल्स के मुताबिक आप जुडिशरी में अपॉइंटमेंट्स करेंगे। और रूल्स क्या कहते हैं कि द जुडिशरी इज ऑफ द जुडिशरी, फॉर द जुडिशरी एंड बाय द जुडिशरी। आईनी अदालत जरूरी है, मजबूरी है। आईनी अदालत बना कर रहेंगे ताकि किसी दूसरे वज़ीर आज़म को तख्तादार पर ना चढ़ाया जा सके। चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो सरदारी का दो टोक मौक़िफ़। सिंध हाई कोर्ट बार से खिताब में कहा, 19वीं आईनी तरमीम सुप्रीम कोर्ट की धमकी की वजह से लाना पड़ी। 18वीं तरमीम में जजेस के तकर्रुर का वो तरीका बदलना पड़ा जो पूरी दुनिया में राइज है। अमेरिका में पूरी पार्लियामान जजेस के तकर्रुर का फैसला करती है। यही वजह है कि अमेरिका में आज तक मार्शल लॉ नहीं लगा। आइन साजी और कानून साजी अदलिया के जरिए नहीं हो सकती। 63 का जब फैसला किया जा रहा था तो बताएं किसी ने आइन पढ़ा? अदालत ने इख्तियार अपने पास ले लिया कि वो तरमीम कर सकते हैं। अदलिया को रूल्स के मुताबिक चलाना होगा। हम आईनी अदालत बना कर रहेंगे। माजी से सबक सीखें, तरामीम इत्तफाक़ी राय से करें। बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा वो ना अदलिया की सियासत का शिकार होंगे और ना ही वकला की सियासत का। उनके लिए चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा और जस्टिस मंसूर अली शाह दोनों काबिल एहतराम हैं। दोनों जजेस उस बेंच में शामिल थे जिन्होंने कायद अवाम जुल्फ़िकार अली भुट्टो को इंसाफ दिलवाया। जज की उम्र की हद के मामले पर तमाम सियासी जमातों के इत्तफाक़ राय ज़रूरी है। उनकी राय यह है कि आईनी अदालत के जज की उम्र देखने के बजाय मुद्दत मुकर्रर की जाए। ऐसी कानून साजी करनी चाहिए जो न किसी के खिलाफ हो और न किसी के हक में। सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन को पंजाब में इलेक्शन ट्राइब्यूनल्स बनाने की हिदायत कर दी। पंजाब इलेक्शन ट्राइब्यूनल केस का फैसला महफूज। चीफ जस्टिस ने ज़बानी हिदायत देते हुए कहा कि मुख्तसर फैसला आज जारी नहीं हो सकेगा। इलेक्शन कमीशन आईनी इदारा है, आज ही से ट्राइब्यूनल्स के नोटिफिकेशन के काम का आगाज़ करे। कोई तनाज़े आएगा तो हाई कोर्ट हल करेगा। सलमान अकरम राजा ने कहा कि हाई कोर्ट जजेस के नाम दे तो इलेक्शन कमीशन को इनकार पर ठोस वजूहात बतानी होगी, जिस पर चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने कहा कि हम अदालती फैसलों पर इंतजार करें या आइन पर। मुझे सरोकार नहीं कि किसी जज ने क्या फैसला दिया। हम इलेक्शन कमीशन से आइन पर पाबंदी करवाएंगे। जस्टिस शकील अब्बासी बोले, हाई कोर्ट समेत तमाम जजेस काबिल एहतराम है। इलेक्शन कमीशन क्यों ट्राइब्यूनल्स की तश्कील में इतनी दिलचस्पी ले रहा है? हाई कोर्ट की मुशावरत से जो नाम आए हैं उसके मुताबिक मामला खत्म होना चाहिए। मर्जी के जजेस ट्राइब्यूनल्स में शामिल करना दुरुस्त तरीका नहीं। इलेक्शन कमीशन का मखसूस नशिस्तों से मुतालिक इजलास आज फिर होगा। सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर लाहेमल तय किया जाएगा। ज़राए के मुताबिक तफसीली फैसले पर इलेक्शन कमीशन का मौक़िफ़ है कि इलेक्शन कमीशन को मुकम्मल तौर पर नाकारा कर दिया गया है। फैसले ने इलेक्शन एक्ट को गैर फ़ाल बना दिया है। इलेक्शन कमीशन अब किस कानून के तहत काम करे? सुप्रीम कोर्ट का आइन के आर्टिकल 187 के तहत मुकम्मल इंसाफ करने का इख्तियार मसन्मा है, मगर मुतासरा फरीक सामने ना होने के बावजूद मुकम्मल इंसाफ के इख्तियार के इस्तेमाल से एक दूरस और ख़तरनाक नज़ीर कायम होगी। मखसूस नशिस्तों के केस में जस्टिस सियाया आफरीदी का इख्तलाफी नोट। जस्टिस सियाया ने अपने इख्तलाफी नोट में मजीद कहा कि इस तरह मुकम्मल इंसाफ करने से अदालती तहम्मुल और ज़वाबत के मुताबिक कार्रवाई के उसूल ख़तरे में पड़ जाएंगे। मुकम्मल इंसाफ का उसूल सिर्फ गैर मामूली हालात और मजबूरी में ही इख्तियार करना चाहिए। गवर्नर पंजाब ने मंजूरी नहीं दी, लेकिन वज़ीर आला पंजाब ने 7 वाइस चांसलर्स की तकर्रुरी कर दी। गवर्नर पंजाब का सूबे की 13 यूनिवर्सिटीज़ के वाइस चांसलर्स की तकर्रुरी वज़ीर आला पंजाब की मर्जी से करने से इनकार। तकर्रुरी की सिफारिशात मुस्तरद करके वापस भेज दी। एतराज़ किया कि वाइस चांसलर के पैनल बनाने का अमल ठीक नहीं था, सेहतमंद मुकाबला देखने में नहीं आया।
वज़ीर आला की जानिब से पैनल भेजा तो जा सकता है लेकिन सिलेक्शन नहीं की जा सकती। वाइस चांसलर मुकर्रर करने का इख्तियार गवर्नर का है। वज़ीर आला हाउस का मौक़िफ़ है कि वाइस चांसलर के पैनल बनाने में शफाफियत थी। काबीना की मंजूरी के बाद सिलेक्शन की गई। गवर्नर का काम सिर्फ दस्तखत करना है, समरी वापस नहीं भेज सकते। वाइस चांसलर का तकर्रुर वज़ीर आला की मंजूरी से कानून के मुताबिक है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ अक़वाम मुत्तहिदा के इजलास में शिरकत के लिए न्यूयॉर्क पहुँच गए। 27 सितंबर को जनरल असम्बली से खिताब करेंगे। शहबाज शरीफ आज सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा अंतोनियो गुतेरेस के इस्तकबालिये में शिरकत भी करेंगे और मुख्तलिफ ममालिक के सरबराहों के साथ गैर रस्मी मुलाकात भी होगी। वज़ीर आज़म जनरल असम्बली इजलास की इफ्तिताही तकरीब में शिरकत करेंगे। वज़ीर आज़म की मालदीव के सदर मोहम्मद मुइज़्ज़ो से मुलाकात भी होगी। वफाकी वज़ीर ख्वाजा आसिफ अता तारड़, खालिद मकबूल सिद्दीकी और मावन खुसूसी तारिक फातिमी भी वज़ीर आज़म के हमरा वफ़द में शामिल। बानी PTI के मिलिट्री ट्रायल का फिलहाल कोई फैसला नहीं हुआ। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में एडिशनल अटॉर्नी जनरल का बयान, कहा कि ऐसा कोई फैसला हुआ तो कानूनी तरीका कार अपनाया जाएगा। मिलिट्री ट्रायल का फैसला हुआ तो पहले सिविल मजिस्ट्रेट के पास दरख्वास्त जाएगी। एडिशनल अटॉर्नी जनरल के बयान पर जस्टिस मियां गुलशन औरंगजेब ने बानी PTI की मुमकिना मिलिट्री हिरासत और ट्रायल रोकने की दरख्वास्त निपटा दी। अडयाला जेल में 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस पर समाअत। बुशरा बीबी के वकील की अदम मौजूदगी के बायस तफ्तीशी अफसर पर जिरा ना हो सकी। वकला सफाई की समाअत मुलतवी करने की सदा। नए प्रोसिक्यूटर की मुखालिफत, कहा आखिरी गवाह 23 समातों से पेश हो रहा है, जिरा नहीं हो रही। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट को फैसला सुनाने से रोका है, ट्रायल से नहीं। अदालत ने कहा कि आखिरी मौका दे रहे हैं, केस के आखिरी गवाह पर जिरा मुकम्मल करें। मजीद समाअत कल तक मुलतवी। कराची के इलाके गडाप में डकैती मुजाहिमत पर फायरिंग से पुलिस ऑफिसर और एहलकार जख्मी। मुलजिमान पैसे, मोबाइल फोन, सरकारी असलहा भी छीन कर फरार। पुलिस के मुताबिक दोनों पुलिस एहलकार सादा कपड़ों में थे। सिंगापुर में किसी भी वजीर के खिलाफ करप्शन के मुकदमे में पहली बार अदालती कार्रवाई का आगाज। साबिक वजीर ट्रांसपोर्ट ने बदइनवानी के इल्जामात को कबूल कर लिया। वजीर पर 2 टाइकॉन से F1 टिकट, इंग्लिश प्रीमियर लीग मैच के टिकट, शराब की बोतलें, म्यूजिक कॉन्सर्ट के टिकट और एक ब्रॉम्पटन बाइक समेत कई तहाइफ लेने का इल्जाम है। आखिरी बार 1986 में सिंगापुर में किसी वजीर के खिलाफ करप्शन की तहकीकात हुई थी, लेकिन ट्रायल शुरू होने से पहले ही वजीर ने खुदकुशी कर ली थी। इसराइली फौज की बेघर फलस्तीनियों की पनाहगाहों पर बमबारी। गुज़िश्ता 24 घंटों में मज़ीद 24 से ज़्यादा फलस्तीनी शहीद कर दिए। नेतन्याहू हुकूमत का शिमाली गजा से फलस्तीनियों की बेदखली का फैसला। शिमाली गजा को फौजी इलाका बनाने की हिकमत अमली तैयार कर ली। बरतानवी वज़ीर ख़जाना की तकरीर के दौरान फलस्तीनी हामी शख्स का इसराइल को हथियारों की फ़रोख्त बंद करने का मुतालबा। मकबूजा फ़लस्तीनी इलाकों में जंग जारी रहने के आलमी नताइज होंगे। गजा में फौरी गैर मशरूत जंग बंदी की जाए। अक़वाम मुत्तहिदा एजेंसियों के सरबराहान ने अक़वाम मुत्तहिदा जनरल असम्बली इजलास में मुतालबा कर दिया। हमास के सरबराह याह्या सिनवार गजा में खैरियत से हैं। तर्जुमान हमास ने कहा कि याह्या सिनवार से राब्ता मुनक़ता होने का इसराइली प्रोपेगेंडा झूठा है। इसराइल झूठी खबरें फैलाकर फ़लस्तीनी अवाम के हौसले तोड़ना चाहता है। अमेरिका के रिपब्लिकन सदारती उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप की पोजीशन पांसा पलटने वाली 3 अहम रियासतों में कैमला हैरिस से बेहतर हो गई। एरिज़ोना, जॉर्जिया और शिमाली कैरोलिना में ट्रंप की मकबूलियत कैमला से बेहतर। न्यूयॉर्क टाइम्स और सिएना कॉलेज का सर्वे जारी। किसी खिलाड़ी को टीम से ड्रॉप होने और कैप्टनसी से हटाए जाने का खौफ नहीं होना चाहिए। पीसीबी कनेक्शन कैंप में खिलाड़ियों को पैगाम। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी ने कनेक्शन कैंप में कप्तानों को सपोर्ट करने और मुत्तहिद होकर खेलने पर जोर दिया। खिलाड़ियों के मसाइल सुनने के लिए 2 रुकनी कमेटी बनाने का भी फैसला। खिलाड़ी अपने मसाइल कमेटी को बताएंगे। कैंप में रेड बॉल और वाइट बॉल कप्तान तब्दील ना करने का भी इंदिया दे दिया। पाकिस्तान के अरशद इकबाल भारत के मलकीत सिंह को हराकर वर्ल्ड 6 रेड स्नूकर चैंपियनशिप के फाइनल में पहुंच गए। अरशद इकबाल ने बेस्ट ऑफ 11 में भारतीय हरीफ को एक फ्रेम भी ना जीतने दिया। स्ट्रेट फ्रेम्स में 6-0 से हरा दिया।
चैंपियंस वनडे कप क्वालिफायर्स में मोहम्मद रिजवान की मारखोर की शादाब खान की पैंथर्स के खिलाफ बैटिंग जारी। आज की फाते टीम बराह रास्त फाइनल में जाएगी। हारने वाली टीम लायंस और स्टैलियंस के दरमियान होने वाले एलिमिनेटर्स की फाते टीम से जुमे को मुकाबला करेगी। इवेंट का फाइनल इतवार को खेला जाएगा। चैंपियंस कप के मैचेस जियो सुपर से बराह रास्त नशर किए जा रहे हैं।